देखिए, इसमें तो कहीं कोई शंका है ही नहीं उनकी जीत को लेकर। एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बट हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। मैं मानता हूं कि अंतरात्मा की आवाज अगर वो सुनेंगे तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ मौजूदा प्रत्याशी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। सर, इस चुनाव के बाद बड़ा चुनाव बिहार का है, 2 महीने के अंदर ही वो भी चुनाव होना है। क्या एनडीए वहां पर पूरी तरह से इंटैक्ट है और मजबूत है? पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ एनडीए आगामी बिहार चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। हमारे राज्य इकाई को अगर आप देखें तो पांचों दल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के हमारे नेता एक साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और मैं मानता हूं कि इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। सर, कब तक सीटों का बंटवारा होने की संभावना है? जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर थोड़ी सी व्यस्तताएं थी, पर आज ये भी चुनाव संपन्न हो जाएगा और इसके बाद अब इसी ओर ध्यान केंद्रित होगा कि जल्द सीटों का बंटवारा और चयन हो जाए। क्या कहेंगे? अभी जयंदान करने आए हैं, शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन वोट देंगे। एनडीए का उम्मीदवार हमारे जीतेंगे, इसका पूरा विश्वास है। आइडियोलॉजी की लड़ाई है क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखिए। नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में आएगा। वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, बस नतीजों का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बहुत शालीन भी है, उपलब्धियों भरा उनका जीवन रहा है और एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और देश को एक नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नए चेयरमैन। सर, विपक्ष कह रहे कि संविधान बचाने के लिए और अंतरात्मा से वोट करें। निश्चित तौर पर वो अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और भारत के विकास और विकसित भारत बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उस दिशा में आगे बढ़ें और एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन मुझे लगता है कुछ लोग और करने वाले हैं एनडीए के अलावा भी। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो है कहाँ, किन कारणों से एकदम से वो गायब हो गए? ये बड़ा रहस्यमय मामला है। इस पर जनता को, सरकार को प्रकाश डालना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। बड़े बेबाक हैं वो, मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूं, लेकिन इस प्रकार से जो बेवजह ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे जो उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो बड़े मजबूत हैं और मुझे लगता है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीए को अपना बहुमत साबित करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे पक्ष में आएंगे।